प्रणाम सुदर्शक। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 126 के आसपास है। प्रणाम की सच्ची परिभाषा है। आज हम प्रणाम शब्द, ब्रह्म शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है। परमात्मा को शब्दों के द्वारा हम बता नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा शब्दातीत है। उसके लिए मानव हृदय मंत्र आत्मा में उस चेतना का होना जरूरी है जो परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए, उनके अनुरूप बनने के लिए लालायित हो, उत्साहित हो, आनंदित हो। उसमें वो प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा। यहाँ पर प्रणाम शब्द ब्रह्म की परिभाषा हम कुछ अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। प्रणाम साधारणतः एक शब्द है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी वास्तव में शब्दातीत है। उस अचिंत्य अतुलित बल संपन्न अगम्य परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को केवल शब्द से नहीं पकड़ा जा सकता, नए शब्दों से पा सकते हो। परंतु अगर शब्द के साथ यदि भाव, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, आशा एवं दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा जुड़ जाए तो भक्ति की साधना में वो परम तत्व, वो चेतना जागृत हो जाती है, जैसे आप परब्रह्म परमात्मा अक्षराधीश श्री कृष्ण को पा सकते हो, अन्यथा नहीं। इसीलिए कहा है भावे ही विद्यते, देखो तस्मात् भावे ही कारण। सृष्टि के मूल में परमात्मा का हुक्म ही शब्द के माध्यम से सर्जन का और विसर्जन का कार्य करता है। सृष्टि का संपूर्ण रहस्य उद्घाटन एवं परमात्मा का परिचय शब्द के द्वारा ही किया जाता है। महामती प्रणनाथ जी महाराज किरंतन ग्रंथ में प्रकरण 5 में 8वीं चौपाई में क्या कहते हैं? या प्राणनाथ कहते हैं, हुक्मे वेद कतव्य में लाखों लखे निशान, सत चाहो तो शब्दा चिन्हो, वो आप न देवे दिखाई, जिन पाया तेरा माहे समाया, राखत जोर छिपाई। यह प्राणनाथ कहते हैं शब्द में आकाश तत्व विद्यमान है। क्यों? कि आकाश व्यापक एवं विशालता का प्रतीक है। ब्रह्म भी अनंत आकाशवत विशाल है। वाणी तंत्र से या वाग में उससे उत्पन्न होने वाले मधुर शब्द, मधुर ध्वनि, उसी को हम प्रणाम कहते हैं। जो जीवन में माधुर्य का भाव लाता है, ध्वनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उससे भी शब्द ब्रह्म भी आप कह सकते हैं। शब्द के अंदर शक्ति समाई है। किसी भी शब्द के अंदर शक्ति समाई है, शक्ति का निवास भी है। शक्ति से ही प्रकृति एवं समस्त जग जीवन का सर्जन होना, विसर्जन होना, पालन पोषण होना, नियंत्रण होता है। जिस प्रकार ब्रह्म सनातन है, मैं आपको दोबारा कहता हूं, जिस प्रकार ब्रह्म सनातन है उसी तरह शब्द व्यवहार भी सनातन है। इसलिए शब्द को भी ब्रह्म कहा गया। क्यों? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्ता रूप में इस ब्रह्मांड, कालमय का ब्रह्मांड हो या 14 लोक का ब्रह्मांड, उसके कण कण में ओतप्रोत है और वही आदि है, मध्य है एवं अंत भी है। नियमक रूप से परम सत्य कहने का तात्पर्य पहचान केवल शब्द से द्वारा ही शब्द है, लेकिन वो शब्द में प्रेम होना चाहिए, स्नेह, दया, करुणा, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था। वो श्रद्धा जब तक नहीं जुड़ती, वो शब्द शब्द रहता है, वो भ्रम कतई नहीं बनता।
कहने का तात्पर्य केवल और केवल प्रेम की भाषा, प्रेम लक्षणा भक्ति, माधुर लक्षण में गोपी भाव जब तक आपके शब्दों में नहीं आता तब तक वो प्रेम उजागर नहीं होगा जो परमात्मा से आपको जोड़ेगा। यहां पर आगे गीता अध्याय नंबर 10 में चौपाई नंबर 20 में क्या कहें, आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित अहम दृश्य मध्य च भूताना मध्य एवं च। कहने का तात्पर्य प्रणाम ही शब्द ही ब्रह्म है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्री कृष्ण जी तो केवल शब्दातीत है, अचिंत्य है, अतुलित है, बल संपन्न है, अगम्य परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द से नहीं केवल प्रेम से आप उसे पा सकते। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने 18,758 चौपा में सभी सत्र बृहद ग्रंथों में परमात्मा को पाने का वो सुगम सरल सुलभ मार्ग दिखाया जो गोपी भाव, माधुर भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति दिखाया, जहाँ संसार छोड़ने की उन्होंने बातें नहीं की, नारी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है भक्ति और साधना के पथ में। या प्राणनाथ कहते वो नारी बहन भी होती है, बेटी भी हो रही, बहू भी हो रही और पत्नी भी होती है। वही नारी आपको परम पद भक्ति और साधना में पल पल हर पल हर घड़ी हर अक्षर हर विपदा में आपके साथ रहेगी। अगर परम तत्व को पाना है तो बिना नारी कि आप उसे पा नहीं सकते, क्योंकि वो नारी वो जो आपको प्रेम स्नेह दया करुणा जो संपूर्ण समर्पित होती है, दुनिया में कोई नहीं। नारी ही देवी है, देवी ही नारी है। लक्ष्मी गिनो राधा गिनो कुछ भी गिनो, परम तत्व को पाना है तो राधा रानी बैजराज महारानी को नमन करना होगा, प्रणाम करना होगा। आज का अध्याय प्रणाम ही शब्द ब्रह्म है, मैंने आपको बताने का संक्षिप्त में प्रयास किया। मनन करे, चिंतन करे, अगर त्रुटि है तो